मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कराची आने के लिए बहुत कम गैर मुल्की खिलाड़ी तैयार हैं, नजम सेठी का बयान। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास लाहौर में हुआ और उसमें क्या कुछ हुआ ये भी बताएंगे आपको। इवेंट्स में भारत पाकिस्तान से खेल सकता है तो सीरीज क्यों नहीं। PSL 2 के ऑडिट आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। नेशनल T20 फहीम अशरफ की धुआंधार इनिंग्स। पीसीबी के आइन में तब्दीली की कोशिश मौखिर हो गई। ट्रंप ने बास्केटबॉल प्लेयर के वालिद को नाशुक्रा अहमक कह दिया। इसके साथ ही इस पोस्ट राउंडअप का बाकायदा आगाज करते हैं। नजम सेठी ने गवर्नर ऑफ इजलास की मीटिंग के बाद लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन वो कराची जाने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, कल पीसीबी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिनमें उन्होंने ये बयान दिया है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कराची आने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, कराची आने के लिए रजामंद नहीं है। इस हवाले से 2 लिस्ट तैयार की गई हैं, 2 लिस्ट मुरत्तिब की गई हैं, जिनमें एक लिस्ट उन खिलाड़ियों की है जो लाहौर और कराची आने के लिए रजामंद है और एक लिस्ट उनकी है जो सिर्फ लाहौर आने के लिए रजामंद है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो लाहौर आने को तैयार हैं। अगर हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, जो क्रिकेट पे बैन लगा था पाकिस्तान पे, वो लाहौर पे ही श्रीलंका की टीम पर 2009 पे हमला हुआ था, जिसके बाद बैन लगा था। लेकिन कराची के जो हालात थे वो इतने खुशगवार नहीं है कि वहां पे जाके, लेकिन अब जो है सूरत हाल काफी बेहतर हो चुकी है और अमन जो है हमारे मुल्क में आ चुका है। लेकिन अभी भी कराची के हवाले से अगर कहा जाए, कराची में जिस तरह से दहशतगर्दी अरूज पे हुआ करती थी किसी जमाने में, उस वजह से प्लेयर्स को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता कराची आने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, आगे बात करते हैं कराची के नेशनल स्टेडियम की। तो नेशनल स्टेडियम को 1.5 अरब रुपए की लागत में दोबारा से कंस्ट्रक्शन का उसमें अमल जो है वो किया जाएगा और इसके 2 मरहले मुरतब किए गए हैं। पहला मरहला मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि जो दूसरा मरहला है वो उसके बाद से शुरू होगा। और नजम सेठी ने कहा है कि फरवरी में स्टेडियम तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि PSL 3 का फाइनल फरवरी में नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अगर इस हवाले से हम और मजीद बात करें, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो नेशनल स्टेडियम है उसकी तामीर का, उसकी जो तज़ीन और आराइश का काम है वो अच्छी तरह से शुरू कर दिया गया है। उसकी जो सीटें हैं वो चेंज की जा रही हैं, जो टूट फूट का शिकार थी, उसकी जो छत है वो भी उखाड़ दी गई है और जो उस पर तरक्याती काम है वो जारी है। इस हवाले से नजम सेठी ने कहा कि कोशिश है जो PSL जो आगे ऑडिशंस होंगे उसमें जो एडिशंस PSL के आते रहेंगे उसमें हम और टीमें भी शामिल करें, लेकिन अभी 2 साल तक 6 टीमें रहेंगी, उसके बाद 2 टीमें मजीद ऐड कर दी जाएंगी। बिल्कुल, नजम सेठी ने कहा है कि मजीद फ्रेंचाइज भी बनाई जाएंगी। हो सकता है कि अगले 2 सालों में 6 टीमें हो जाएं, 5 की बजाय, और फिर हो सकता है कि अगले मजीद 2 सालों में 8 फ्रेंचाइज कायम कर दी जाएं। अगर इसी हवाले से हम बात करें, जिसके कहा जा रहा है PSL के जो 3 एडिशन जो है, 3rd एडिशन, इसके 3 मैचेस जो हैं पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। 2 जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे और जो फाइनल है वो कराची में मैदान सजेगा। जैसे PSL 2 की बात करें तो उसका भी फाइनल लाहौर में हुआ था। जैसा दहशतगर्दी के खतरात का कहा जा रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, शाविर ज़ल्मी की पूरी टीम पाकिस्तान आकर खेली थी और जिस तरह से उन्होंने एंजॉय किया था, इससे पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा लोगों के सामने आया था। बिल्कुल, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत के खिलाफ केस जो है ICC की तनाज़ात हल करने वाली कमेटी में पेश किया जाएगा। भारत के हवाले से ये कहा जा रहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेल रहा, तो इस हवाले से केस पेश किया जाएगा ICC की तनाज़ात हल करने वाली कमेटी में। और नजम सेठी ने बयान दिया है कि भारत के केस पर 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अरबों की बातें मन गढ़त हैं, ख्वाहिश है कि भारत से सीरीज हो जो हम जीतें और पैसे भी कमाएं। अगर हम भारत की बात करें जिसके साथ हमारी सीरीज होनी है लेकिन वो नहीं कर रहा, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस हवाले से जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है उसने ICC में एक केस भी चला रहा है, लेकिन जिस पर शहरियार खान जो साबिक चेयरमैन थे PCB के, उनका कहना था कि इसको मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए, क्योंकि हमें मुज़ाकरात के मेज़ पर लाकर इस हवाले से बात करनी चाहिए, हमारा केस इतना मजबूत नहीं है, उनका कहना था। और कीमत के हवाले से भी कहा जा रहा था जो 10 करोड़ के करीब बताई जा रही है। नजम सेठी ने जो कहा है वो 10 करोड़ है, कह रहे हैं जो अरबों रुपए की बातें थी वो सब मन घड़त थी, जो पैसे हैं वो इतने ज्यादा नहीं। उन्हें उम्मीद है कि जो भारत के साथ हमारी सीरीज हैं वो भी जल्द होती हुई नजर आ रही हैं। आगे बात की जा रही थी कि कोयटा रीजन में जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें रीजन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया, तो इस हवाले से PCB ने ये बयान दिया है कि खिलाड़ियों के जो चॉइस होती है, जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना होता है वो फ्रेंचाइज के मालिकान खुद करते हैं।
इस हवाले से खबर आई थी कि PSL 3 की जो ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें जो रीजनल प्लेयर्स थे उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया गया था, दूसरे रीजन से उनको सिलेक्ट किया गया था। इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, लेकिन इस हवाले से नजम सेठी ने भी कल के इजलास के हवाले से बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगली बार इस हवाले से भी देखेंगे कि जिस रीजन के प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि वो वहाँ का जो टैलेंट है वो आगे निकल के सामने आए। आगे नजम सेठी ने बताया कि PSL 3 जो है उसका शेड्यूल ताहम अभी तक कोई तय नहीं हो पाया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वेन्यूज़ का हतमी फैसला होना बाकी है, ताहम ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो दुबई और अबू धाबी ने मांग लिए हैं, और इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि सेमीफाइनल लाहौर में और फाइनल कराची में खेला जाएगा। अबू धाबी हमारा जो है, हम दुबई में ज़्यादातर मैचेस खेल रहे हैं जब से हमारा होम सीरीज़ हमने उसको अपना करार दिया। जितने भी हमारी होम सीरीज़ हैं वहाँ पर प्ले हम खेलते हैं। PSL का जो पहला एडिशन था वो भी मुकम्मल तौर पर हमने दुबई के शहर वगैरह में वहीं दुबई में खेला था नेशनल स्टेडियम में, और इस जो सेकंड एडिशन था उसका फाइनल लाहौर में हुआ था, लेकिन बाकी सब मैच हमने दुबई में ही खेले थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बार भी उन्होंने कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दिए जाएं क्योंकि हम दुबई के साथ ताल्लुकात बेहतर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने उसे अपनी होम सीरीज़ करार दिया है दहशतगर्दी के जबकि वाक़ये के बाद से। बिल्कुल, और जैसे कि हम जानते हैं जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो हमारी आवाम कितनी पुरजोश होती है, कितनी एक्साइटेड होती है। आगे बात करते हैं PSL 2 के ऑडिट की। PSL 2 के ऑडिट के बारे में जब सवाल किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नजम सेठी ने कहा कि PSL 2 का ऑडिट जो है वो आखिरी मरहले में है, ताहम ताखीर इस वजह से हुई क्योंकि बहुत सारी गैर मुल्की प्लेयर्स जो थे वो पाकिस्तान का विजिट करने आए थे। इस हवाले से उन्होंने बताया कि आप जैसा कि जानते हैं वर्ल्ड 11 की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा किया, उसके बाद श्रीलंका का जो फाइनल मैच है T20 मैच वो भी उन्होंने पाकिस्तान में आके खेला। तो क्रिकेट की जो सरगर्मियां थी वो लाहौर में काफ़ी सरगर्म थी, PCB भी इस चीज़ में मसरूफ था प्लेयर्स की मेज़बानी के हवाले से। तो ऑडिट में इस वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। और इसके अलावा जो PSL 3 का जो वो ऑडिशन है, जो शेड्यूल है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा 8 से 10 रोज़ के अंदर। बिल्कुल, नजम सेठी ने ये बयान दिया है कि PSL 3 जो है उसका शेड्यूल 10 रोज़ में जारी कर दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं फ़हीम अशरफ की। नेशनल T20 फ़हीम अशरफ की धुआंधार इनिंग्स और उन्होंने फैसलाबाद को कामयाबी दिला दी। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल T20 कप जो है वो जारी है, जिसमें फैसलाबाद का कल रावलपिंडी के साथ मुकाबला था, जिसमें फ़हीम अशरफ ने मैच में धुआंधार बैटिंग करके फैसलाबाद को जीत जो है उससे हमकनार करवाया। फैसलाबाद की तरफ से उन्होंने 2 छक्के लगाकर जीत अपने नाम की थी। अगर हम बात करें 10 गेंदों पर 3 चौके लगाए, उसकी मदद से उन्होंने 26 रन बनाकर टीम को फतह से हमकनार करवाया। अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड 11 और क्या नाम है न्यूजीलैंड वाला जो सीरीज़ थी उसके दरमियान भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल, फ़हीम अशरफ हमारे उभरते हुए ऑलराउंडर हैं और ये मैच जो है रावलपिंडी के खिलाफ खेला गया और रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेला गया और उन्होंने खुर्म शहजाद के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की। खुर्रम शहजाद 52 और अहमद शहजाद ने 10 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाए थे। तो काफ़ी अच्छा मैच कल को देखने गया। T20 जो ये हमारा कप हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पे, इससे भी हमें अपने प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस सब अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, इसी तरह ही वो नेशनल टीम जो इंटरनेशनल टीम है उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, आगे बात करते हैं PCB के आइन में तब्दीली की कोशिश मौखर हो गई। शकील शेख की एमा पर रचाए जाने वाले ड्रामे पर स्क्रिप्ट के मुताबिक अमल ना रह सका। तो इसके बारे में अगर बात करें तो नुमान भट्ट जो हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि जहाँ पर वज़ीर आज़म को या दूसरे जितने भी ओहदे हैं वहाँ पर हर बंदे को 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा मौका मिलता है दोबारा से मुकर्रर होने का, तो जो एमर्जिंग ऑफिशल्स होते हैं, रीजनल ऑफिशल्स होते हैं, उन्हें दोबारा से सिलेक्ट होने का मौका क्यों नहीं फराहम किया जाता। उनकी भी जो सिलेक्शन की तादाद है वो लामहदूद होनी चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें इस्लामाबाद जो इसके पीछे जो था इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का जो ओहदा है उन्हें दोबारा वापस मिल जाए, क्योंकि एक लिमिट थी कि 3 मरतबा जो बंदा मुकर्रर हो जाता है उस ओहदे में वो दोबारा नहीं आ सकता। इस हवाले से काफ़ी बहस हुई। कल का जो गवर्नर का इजलास हुआ लाहौर में PCB की तरफ से, नजम सेठी ने जिसकी सदारत की, लेकिन इस हवाले से कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि जो जिन्होंने शिरकत की उन सबका ये कहना था कि इस हवाले से प्रपोजल लाया जाए
रिटन फॉर्म में लाया जाएगा तब ही इस हवाले से कोई मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल, जब ये जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है तो आगे से जो है ऑफिशियल्स जो है उनका ये कहना है कि कोई तहरीरी तजवीज़ नहीं हमें दी गई, पहले से एक प्रॉपर प्रपोजल बनाकर लाया जाए ताकि हम उसे देख सकें और आगे ये डिसाइड कर सकें कि इस प्रपोजल पर अमल दरामद होगा या नहीं। अगर हम बात करें बोर्ड में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिफारिश पर या इस तरह के करके बोर्ड पे जिन्होंने अपनी हुक्मरानी रखी हुई है। इसी हवाले से जो ये हमने जिनकी बात की शकील शेख साहब की, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की कि आइन में तरमीम कर दी जाए ताकि उन्हें ओहदा दोबारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नजम सेठी ने भी इस हवाले से जब बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया इस हवाले से। तो ये काफ़ी हैरानकुन बात थी कि इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये मीटिंग में डिस्कस हुई थी। क्योंकि दानियल इस बोर्ड में इसमें बोर्ड का ही एक जो आला शख्सियत थी वो शामिल थी, जो शकील शेख को नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी और ताहम वो ये भी नहीं चाहती थी कि आईनी तरमीम हो। इस वजह से इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन एक शख्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दिया इस हवाले से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तरमीम की जा सके और वो उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन नजम सेठी ने इस हवाले से कोई भी बात नहीं की। बिल्कुल, और उसने सहाफ़ियों को ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में बताया जिस पर सारा खेल चौपट हो गया। अगर हम बात करें शाहिद असलम की तो उन्हें भी वुमेंस क्रिकेट का ओहदा दे दिया गया है, उन्हें भी तरक्की दे दी गई है, वो वुमेंस क्रिकेट की साथ मुंसलिक हो गए हैं। वो उनकी तरक्की उनके हवाले से देखेंगे सारी चीज़ें। असिस्टेंट मैनेजर थे, उस हवाले से उनकी बातचीत होगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ट्रंप ने बास्केटबॉल प्लेयर के वालिद को नाशुक्रा अहमक करार दे दिया है। ट्रंप के बारे में आप सब जानते हैं कि वो अपने बहुत ही स्पाइसी और मज़े के ट्वीट और बयान की वजह से बहुत फेमस भी हैं। तो उन्होंने नाशुक्रा अहमक क्यों करार दिया है, इस बारे में बात करते हैं। तो कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल की टीम जो थी उसने चीन का दौरा किया था और उस दौरे के दौरान कुछ प्लेयर जो थे लॉस एंजल्स के, उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ चीज़ें चुरा ली। चूँकि आप जानते हैं कि चीन जो है उसका कानून बहुत सख्त है और चोरी करने वाले को बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। तो अगर ट्रंप साहब इन्वॉल्व ना होते तो उन्हें बहुत सख्त सज़ा मिलनी थी। अगर हम इस हवाले से मज़ीद बात करें, जो अमरीकी सदर हैं ट्रंप, वो काफ़ी खबरों का हिस्सा रहते हैं। उनकी कोई ना कोई अजीब किस्म की न्यूज़ मीडिया में आती रहती है और काफ़ी इसी तरह उन्होंने खेल की दुनिया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो प्लेयर्स की ने चोरी की, जिस हवाले से उनके वालिद ने कहा कि इसमें ट्रंप का कोई हाथ नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि वो नाशुक्रा अहमक शख्स है जिसने ये कहा है कि उनका हाथ नहीं है। ट्रंप इस हवाले से आप जानते हैं इस तरह के बयान देते रहते हैं और इस टाइम वो अमेरिका के सदर भी हैं। बिल्कुल, उनमें से एक प्लेयर जिनका नाम है लावार बॉल के वालिद जो हैं ली एंजुलियो बॉल ने इस मामले में सदर का किरदार तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तो उस बारे में ट्रंप ने ट्वीट की और ट्वीट में उन्होंने कहा, चीन में चोरी की बहुत ही सख्त सज़ा है, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, मगर तुम एक बहुत ही नाशुक्रे अहमक हो। ट्रंप की बात तो की, ट्रंप की कोई नई न्यूज़ ये सामने नहीं आई क्योंकि उनकी इसी तरह की न्यूज़ आती रहती है, तो ये कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।